परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। इंसान जन्म के समय एक सा आता है, जन्म की प्रक्रिया एक सी होती है, मरण की प्रक्रिया एक सी होती है। सांस आती है तो जन्म मानते हैं, सांस चली जाती है तो मौत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी अमर हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी भी मौत को वरण कर लेते हैं। कुछ लोगों की जीत और जीवन दोनों मौत जैसे होते हैं। इन्हें देखकर इंसान कांप जाता है, घबरा जाता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन इतने शुभ होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उनको जाकर मृतकों में भी जान आ जाती है। उनका नाम सुनते ही मुरझाए भी चेहरे खिल जाते हैं। हम जीवन में कौन से चेहरे बनाते हैं अपने, हम अपना जीवन में कौन सा रुख अपनाते हैं, अच्छाई का या बुराई का। हम खिले फूल होते हैं या मुरझाए फूल होते हैं। हम फूल तो फूल हैं, एक दिन मुरझा ही जाएंगे। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, सम्मान भी है, अपमान भी है, दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है। लेकिन हमें जीवन में क्या अपनाना, ये हमारे भाग्य की बात है, ये हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि कोई कोई इसी जीवन को, इसी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देता है, इसी जीवन में इतना सुंदर वातावरण निर्मित करता है जिसको देखकर लोग लालायित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसी जीवन को वन बना देते हैं, एक उपहार बना देते हैं, प्रभु के प्यार में अर्पण कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मनी बना लेते हैं। दुश्मनी और प्यार दो चीजें नहीं होती हैं। स्वर्ग और नरक दो स्थान नहीं होते हैं। जहां कुत्सित भावनाएं होती हैं वहीं नरक होता है, जहां कुत्सित भावनाएं होती हैं वहीं नरक होता है, जहां सद्भावनाएं होती हैं वहीं स्वर्ग होता है। हम स्वर्ग में जीते हैं, नरक में ही हमारे ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं मरक के नरक जाएंगे। मैंने कहा जो जीवन को अपने स्वर्ग बनाएगा, सुंदर बनाएगा, सुखी बनाएगा, निश्चिंत बनाएगा, आमोद प्रमोद में नहीं जीकर परमात्मा की स्मृति में जिएगा, वो जी कर भी महाजीवन को प्राप्त हो जाएगा। हमारे आचार्यों ने कहा ये जीवन निस्तार है ताकि तुम सार प्राप्त कर सको, ये जीवन व्यर्थ है ताकि तुम अर्थ उपलब्ध कर सको, ये जीवन संसार है, ये जीवन भटकन है ताकि तुम किसी मंजिल को प्राप्त कर सको, ये जीवन एक मौत है ताकि तुम अमरता को प्राप्त कर सको। मौत और अमरता कहीं अलग अलग से नहीं आती। जब इंसान अपने कृत्यों को सही दिशा देता है, अपनी लगाम अपने हाथ में रखता है, जब जीवन का स्वामी खुद होता है, जब जीवन का मालिक खुद होता है, उसको पता है कि उसकी कौन सी इंद्रियां किधर जा रही हैं। पहले की जमाना था जब लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, और घोड़ों पर सवारी करते थे तो कुछ दूर जाकर लोग घोड़े बदल लेते थे। पहले के जमाने में लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, और जब पड़ाव आता था तो घोड़े बदल लेते थे। वहां उस सराय में अपने घोड़े, थके घोड़े छोड़ जाते थे
और अच्छे घोड़े ले जाते थे आगे उन सरायों में, ऐसे ही कर करके छोड़ते जाते थे, नए घोड़े लेते जाते थे। लेकिन हमारी सराय में, जीवन रूपी सराय में तो घोड़े थकते हैं लेकिन बदले नहीं जाते हैं। भले हम बदलने का प्रयास करते हैं लेकिन वो घूम फिर के हमारे घोड़े हम ही पर आ जाते हैं, क्योंकि हर जगह बदलते हैं। हमने बचपन के घोड़े और कुछ थे, बचपन में घोड़ों की सवारी करते थे, दादा बाबा भी घोड़े बन जाया करते थे और धीरे धीरे हम सवारियां करना सीख गए, लेकिन अपने आप को संचालक बनाना नहीं सीखा, अपने आप को कुशल ड्राइविंग नहीं सिखाई आपने। क्योंकि आप यदि अच्छा ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी मंजिल की जगह मौत तक पहुंचा देती है, यदि अच्छा ड्राइवर हो तो मौत के मुंह से भी बचा लेती है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि ड्राइवर की सूझबूझ से जान बच जाती है। हमारा ड्राइवर भी हमारी आत्मा है। आचार्य कहते हैं नेमिचंद स्वामी कि महामुज्जय महारजय माधुसैठ नित्य तेसु थिरमिचय जय चित्तम विचित्र जानप्य सिद्धि। कहा है राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, राग मत करो। हम राग करते उससे बंध जाते हैं। लोग कहते हैं दुश्मनी से बन जाते हैं, मैंने कहा राग से ही बन जाते हैं, दुश्मन से ही बन जाते। तुम दुश्मन से कभी कभी यदि उसके ऊपर चढ़ भी जाओ तो लोगों को क्या लगेगा, तुम जीत गए हो, तुमने उस पर सत्ता काबिल कर ली, हासिल कर ली, लेकिन वो सत्ता हासिल नहीं हो पाती, क्योंकि तुम इतने बंधे हो कि तुम उठे और दुश्मन तुम्हारा मुक्त हो जाएगा, इसका डर तुम्हें बहुत सताता है। इसके लिए तुम छोड़ते भी नहीं, उसी से बंधे रहते हो। संसार भी, संसार का कोई बंधन हमें नहीं बांध सकता, हम स्वयं बंधे हैं। लोग कहते क्या करें माता जी, मोह के कारण गलतियां होती हैं। हमने कही गलतियां जो होती हैं वो मोह में होती हैं, उससे मोह होता है। किसने कहा है मकान, दुकान, परिवार तुम्हें बांधता है? अरे तुम बंधे हो, तुम बंधना चाहते हो तभी तो बंधे हो। इसी जीवन में हमारे महापुरुष तीर्थंकरों ने कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। ऐसे छोड़ दिया जैसे कचड़े का तिनका आप फेंक देते हो बाहर, और आप मर रहे हो तो भी नहीं छोड़ पाते हो। मौत के समय भी याद आता है वही व्यापार, वही परिवार, वही बच्चे, वही बहू, वही नाती पोते, वही खाना याद आता है, क्योंकि तुम मरते हो लेकिन तुम्हारी वासनाएं नहीं मरती हैं। तुम उसके कुशल शासक नहीं बने। जब भी किसी से कहो मंदिर आया करो, ध्यान किया करो, पूजा किया करो, जाप किया करो, तो लोग कहते माता जी मरने का टाइम नहीं है। हमने कही अभी मरने का टाइम नहीं है, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं रहेगा। सिर्फ मरोगे और आज तक मरे हो, प्रत्येक क्षण भी मर रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ कामनाओं में जी रहे हो, वर्तमान में नहीं जी रहे हो। और जो कामनाओं में जीता है उसका समय ऐसे हो जाता है, कुछ पत्नी, कुछ बच्चे, कुछ दोस्त, कोई यार, कोई क्लब, कोई पार्टियां, सारा समय तुम्हारा खर्च कर देती हैं। और तुम्हारी हालत कितनी है? तुम्हारी हालत एक अखबार की जैसी है। सुबह आते तो बड़े प्यार से चाय के साथ लोग खबरें भी पी लेते हैं, खबरें भी खा लेते हैं, क्योंकि दुनिया चाय की चुस्कियां लेता रहता है और खबरें पढ़ता रहता है। और कौन सी खबरें होती हैं? वो आगम के अनुकूल की नहीं होती हैं, वो बिल्कुल फूहड़ खबरें होती हैं जिनसे कोई औचित्य नहीं होता, मन गंदा होता है बस। लेकिन मन को तसल्ली मिलती है कि चलो एक गलती कर रहा, दूसरा भी तो गलती कर रहा, और आप बड़े खुश होते हो कि चलो कोई बात नहीं, इतनी दुनिया गलत है तो मैं भी गलत हूं। अखबार में क्या पढ़ते हो? लूट खसोट, व्यभिचार, हत्याएं, यही सब तो पढ़ते हो। फिर कहते तुम्हें पता आज ये न्यूज आई थी। अरे तुम इसके लिए बैठे हो क्या नहा धो के, तैयार हो के? कभी किसी की राग की, द्वेष की कथाएं मत सुनो, क्योंकि अपन में ही कम है क्या जो बाहर का कचरा डाल रहे हो। राग द्वेष की बातों के लिए तुम्हारे कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, और धर्म की, अध्यात्म की बात सुनाई जाए तो तुम मुंह मुरझा लेते हो। क्योंकि कहते हैं दिन बदले या नहीं बदले, हम बदल रहे हैं। हमारा समय कट रहा है। लोगों से बात करो, बोले अब तो समय नहीं कटता। क्या करें? समय काटने के लिए जुआ खेल रहे हैं, समय काटने के लिए ताश खेल रहे हैं।
मैंने कहा समय तुम्हें काट रहा, तुम समय को क्या काटोगे? अरे समय को कोई नहीं काट पाया, समय ने सबको काट दिया। बड़े बड़े चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, सबको एक दिन काल की बलिवेदी पे चढ़ना होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें सीढ़ियां बना लेते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीढ़ियों से गिरते हैं तो अपनी हड्डी पे पसली तोड़वा लेते हैं। हमें क्या बनना है? हम परमात्मा से नहीं कहेंगे मुझे अच्छा बना दे। अच्छा वो क्या बनाएंगे? हमारे चित्र खुद के हैं, हमने खुद में पेंटिंग की है। पिकासो की दुकान पर एक व्यक्ति पहुंचा और कहने लगा हमें एक फोटो चाहिए। पिकासो ने पूछा कौन सा तस्वीर चाहिए, कौन सी फोटो चाहिए? उसने उदास मन से, बेरुखे मन से कहा कोई भी दे दो। वो समझ गया कि मेरी दुकान नहीं चलती इसलिए आया, और उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुम्हारे लायक कोई फोटो नहीं है हमारे पास। उनने कहा इतना देर लगा? उसने कहा नहीं, तुमने ये नहीं बताया, तुम उत्सुक नहीं हो, तुम्हें कौन सी फोटो चाहिए, किसकी चाहिए, स्त्री की चाहिए, पुरुष की चाहिए, और मैं तुम्हें फोटो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम किसी से पूछ कर आए हो कि एक फोटो ले आना, बिकती नहीं है। तो आपकी जिंदगी में सुख तो बिकतेगी नहीं, गम ही बेच लेते हैं। सुख तो बिकतेगी नहीं, गम ही बेच लेते हैं। सुख तो बिकतेगी नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। वास्तव में जो जिंदगी हमें बाहर से दिख रही वैसी होती नहीं है। पहले हमने बाहर की जिंदगी नहीं देखी थी, यहाँ गुल्ला की जिंदगी और पूरेपन की जिंदगी नहीं देखी थी, इसलिए हमें अपनी हकीकत जीवन भी अच्छा लगता था। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अब बनावट हो गई, सजावट हो गई, दिखावट हो गई, इसलिए गिरावट हो गई। आज भी जो लोग सादे सच्चे हैं वो एक चीज भी आपको बना के खिला दें तो आपका मन तृप्त हो जाता है, और असंतुष्ट व्यक्ति 50 सब्जियां खिला दे तो भी मन तृप्त नहीं होता है, क्योंकि हमने उसकी भावों को भी खाते हैं, हम उसके परिणामों की पकड़ करते हैं, कौन कैसे भावों से दे रहा है। माँ जब भी भोजन कराएगी तो क्या सोचती है, बेटा एक रोटी और ज्यादा खा ले। पत्नी कराती है तो पत्नी सोचती है ठीक है खा लो भरपेट, लेकिन नौकर कराता है तो सोचता है बाबूजी रोज तो 4 ही रोटी खाते थे, आज 5वीं कैसे मांग ली। उसके अंदर धक्का सा लगता है, क्योंकि नौकर नौकर होते हैं और माँ माँ होती है। परदेश में कभी जाना, बच्चे पत्नी सब अपनी अपनी फरमाइशें रखेंगे, पापा कब आ रहे हो, ये चीज लेके आना, लेकिन माँ हमेशा पूछती है बेटा अपना ख्याल रखना और समय पर लौट आना। माँ कुछ नहीं मांगती तुमसे, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, दोस्त बनकर दगा देती है, प्यार के बदले में सजा देती है। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देती है? कोई दुआ नहीं देता है, यहाँ दुआ भिखारी भी देता तो अपने कारण देता है, और आपने जिंदगी को भिखारी से बदतर बना दिया। जब किसी की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है इनको कैसे मिल गई जिंदगी। लोग कहते हैं देवता तरसते हैं नर्तन को, मैंने कही ऐसी भोगों भरी नरकों की जिंदगी के लिए देवता नहीं तरसते हैं। देवता यदि तरसते भी होंगे तो उस सुंदर जगत के लिए जिसको परमात्मा ने पाया है, उस सुंदर स्वरूप के लिए जिसने परमात्मा ने अपने लक्ष्य बनाया है। आप अपना लक्ष्य क्या बना रहे हो? कोठी, बंगले, इल्जाम, दोस्त, क्रोध, ये सब बना रहे अपने लक्ष्य, और इससे चाहते हो परमात्मा मिल जाए। अरे आदमी भी जहां मरने की योजना बनाता हो वहां देवता क्यों पैदा होगा? देवता तो देवता, मनुष्य की योनि में तो आज मनुष्य की गोद इतनी खतरनाक हो गई कि जानवर भी पैदा नहीं होना चाहता है। जानवर की माँ भी भूख में अपने बच्चों को भले ही खा ले, लेकिन यहाँ तो अपने जिंदा बच्चों को माँ खा लेती है, यानी मरवा देती है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, मानव का कत्ल हो जाता है वहां। पशु पालन के केंद्र लिखे होते हैं और पशुओं को मारने के लिए उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी जाती है, उन्हें बाद में दर्दनाक मौत दी जाती है। ये हमारे जीवन का हश्र है, ये जीवन का आपको प्रमाण पत्र है कि कितना भी आपको खिला पिला कर मोटा कर दिया जाए, लेकिन आपकी मौत बहुत तड़फ कर होगी।
हमारे भोगों की भी यही जिंदगी है, भोगी भोगता नहीं, सिर्फ योजना बनाता है। पत्नी सुंदर हो, सोचता है बाद में बात करूंगा, बच्चे अच्छे हो, बोले बाद में बात करेंगे। आपको उनसे बात करने का तक समय नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी जिंदगी खत्म की है, समाप्त की है। आचार्य कहते हैं हिसाब लगा लेना कितना सा समय तुम्हारा भोगों में जाता है। पूरे जीवन में मात्र घंटे 2 घंटे का समय, 10 घंटे 20 घंटे का समय से ज्यादा तुम भोग नहीं पाते हो, भोगों की योजना बनाते हो। पति को कहीं पार्टी में जाना था, नया नया पजामा सिलवा कर लाया और पत्नी से बोला तू इसमें जरा सी सिलाई कर देना काट कर, और ये थोड़ा पजामा बड़ा हो गया, पहनने में नहीं आता है। पत्नी ने बोला कि माँ तो आपकी कुछ काम नहीं करती है, आप उनसे कह जाओ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है, यदि टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगी। उसने माँ से कहा माँ पजामा थोड़ा सा छोटा कर देना, 2 अंगुल छोटा कर देना, बड़ा है, सिलाई मार देना। माँ ने पहले तो कहा कि मुझे दिखता नहीं आंखों से, फिर विचार आया अरे बुढ़ापा है, बच्चा रोटियां दे रहा है, अभी कुछ को ऊंचा नीचा कह देगा तो मुझे बुरा लग जाएगा। उसकी माँ ने कहा ठीक है देख लूंगी टाइम मिलेगा तो। और उसके बाद उसने अपनी बेटी से कहा, नौकर से कहा, वही बात की मेरा पजामा दो। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर 1 दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।